बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 दिसंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, भारत में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। एक जानिब तो आलमी रुसवाई है, तो वहीं दूसरी जानिब अब भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, और भारत के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं उनमें पाकिस्तान सुरखरू हो रहा है। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, उसका जवाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, ये तो पूरी दुनिया देख चुकी। इसके हवाले से तो भारत से मुतद्दिद गवाहियां भी आ चुकी, नरेंद्र मोदी की नाअहली पर भी बात हो चुकी। लेकिन अब बात हुई है पुलवामा पर। पुलवामा ड्रामा आपको याद होगा, जिसके बाद भारत ने फर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, और उन स्ट्राइक्स का पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया था वो अभिनंदन की सूरत में था। खैर, भारत ने प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करते हुए अभिनंदन तक को हीरो बना दिया। यह सिर्फ भारत ही कर सकता है इस पूरी दुनिया में। लेकिन अब उस पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ भारत में से हुआ है। नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकल डैमेज जो पहुंच रहा है उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ अभी भी भारत जो है वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। भारत जो है उसके लिए 3 महाज खुल चुके हैं। पाकिस्तान का महाज, चीन का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाली साइड पर महाज, और अब बांग्लादेश का महाज जो है। 3 फ्रंट वॉर जो है वो भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और ये वही बात है कि किसी के लिए गड्ढा खोदो तो खुद उसमें गिरते हो। भारत पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसे एक्टिव कर रहा था कि जी अफगानिस्तान की साइड पे पाकिस्तान मसरूफ रहे। कुदरत ने कुछ ऐसा किया कि अब भारत 3 मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर मसरूफ है। और ये चीज आप ज़हन में रखिएगा कि आज भी एक डेवलपमेंट हुई है, और अब मकबूजा वादी में पाकिस्तान के बाद भारत का यह क्लेम है कि चीन ने अपनी एंट्री दे दी है। इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है, इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो सके तो शेयर भी लाजमी करें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इंडियन मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर चल रही है, और खबर यह है कि NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, जो कि भारत में काउंटर टेररिज्म की सबसे बड़ी एजेंसी है, जो कि भारत के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करती है और इंडिया में सबसे पावरफुल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी समझी जाती है NIA। ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इस एजेंसी के हेडक्वार्टर के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसने रिकवर किया है एक चाइनीज मेड असॉल्ट राइफल विद अ टेलीस्कोप। अब ये कह रहे हैं कि एक असॉल्ट राइफल जो है वो पकड़ी गई है, और ये असॉल्ट राइफल जो है ये इसके ऊपर टेलीस्कोप भी लगा हुआ था, और ये राइफल चाइना की बनाई गई है। अच्छा, इससे पहले यहां पर कश्मीर में तो ये पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, अरुणाचल पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो तो चाइना के लिए है। लेकिन इन्होंने कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया, कहा कि ये पाकिस्तानी ISI के ऑपरेटिव्स थे, और उनके लिए भारतीय फौज की मूवमेंट जो है उसकी रैकी करके जासूसी कर रहे थे और इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर रहे थे। अब इससे क्या समझ आ रही है, भारतीय मीडिया के अंदर जो खौफ और भारत के अंदर जो खौफ पैदा हो चुका है वो ये है कि अरुणाचल वाली साइड पे पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके चाइना को इंफॉर्मेशन दे रहा है। चाइना जहां पर हो सक रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। ये इंडिया का कहना है, हम नहीं ये कह रहे। और इंडिया जो है उसे अब ये समझ लगनी शुरू हो गई है कि अब वो इस पूरे सिनेरियो में वो कुछ करेगा भी तो उसका एडवेंचर मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हो सकता है। ओनली रीजन आज के दिन तक नरेंद्र मोदी सिंदूर 2.0 की बढ़के तो मारी है उसने, लेकिन सिंदूर 2.0 की तरफ नहीं गया। उसे अभी तक 100% गारंटी उसका ना एयर चीफ दे पाया है, ना नेवल चीफ दे पाया है, ना उनका आर्मी चीफ दे पाया है, ना ही उनका CDS दे पाया है, जो ये बता सके उसे कि भाई हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे और 100% हम ही अपर हैंड हासिल करेंगे। इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी को दी नहीं जा रही। दैट्स द ओनली रीजन कि नरेंद्र मोदी रुका हुआ है, वरना जितना उसका पॉलिटिकल नुकसान हो गया है, जितना रोजाना की बुनियाद पे भारत के हवाले से बात होती है, जितना कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की नाक में दम करके रख दिया है, अब आप यही अंदाजा करें कि अब तो चीजें सामने आ रही हैं। अब तो ये हो रहा है कि भाई पहलगाम भी आपका सिक्योरिटी फेलियर था, और अब उसमें फॉल्स फ्लैग का कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर बात हो रही है इवन भारतीय मीडिया में। और इवन ये साथ ही साथ जो प्रोपेगेंडा मूवीज हैं, बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की होंगी। अभी एक रीसेंट इन्होंने लियारी गैंग वॉर पे जो फिल्म बनाई है धुरंधर, उस फिल्म के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि गल्फ कंट्रीज ने तो बैन कर दी, लेकिन अब इंडिया के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं, इंडिया के अंदर जो पढ़ा लिखा तबका है, वो भी अब उसके खिलाफ जो है वो खुलकर बोलना शुरू हो चुका है कि भाई ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स कह के ना, नॉट अ ट्रू स्टोरी लेकिन रियल इवेंट्स से इंस्पायर, तो रियल इवेंट्स को तब्दील करने के लिए ये डिस्क्लेमर दे देते हैं। तो अब वो नैरेटिव भी काम नहीं कर रहा नरेंद्र मोदी का।
लोग उसे एंटरटेनमेंट के तौर पर तो उस पीस को देख रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है उसे जो डैमेज हो चुका है और जो सरेंडर का एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा तशवीशनाक है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर गवर्नर हैं सत्यापाल मलिक, उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। वैसे तो ये मकबूजा वादी के अंदर गवर्नर लगाया हुआ था, ये भारत की सरकार का ही आदमी है, लेकिन ये कहता है कि जी पुलवामा वाज एन इंटरनल फेलियर बट मोदी जी टोल्ड मी टू कीप क्वाइट अबाउट इट। अब ये ज्यादा परेशान कौन है कि भाई इंटरनल फेलियर था लेकिन मोदी जी ने मुझे कहा चुप कर जाओ, इस पर तुमने बात नहीं करनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोदी जी इसे किसी और तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे। भारतीय फौजी अगर मारे जा रहे हैं, भारतीय शहरी अगर मारे जा रहे हैं, मोदी जी उसे शायद अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। सत्यापाल, जो कि 2019 के पुलवामा अटैक के दौरान मकबूजा वादी के अंदर गवर्नर था, उसने यह क्लेम किया कि सीआरपीएफ रिक्वेस्टेड एयरक्राफ्ट फॉर ट्रूप मूवमेंट। सीआरपीएफ जो है उन्हें पता था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को कि भाई कोई ना कोई यहां पर हमारे काफिले पे हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई हमें एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया जाए कि हम अपने ट्रूप्स को आगे पहुंचा सकें, ये रास्ता सही नहीं है। बट द कॉन्वॉय वाज फोर्स्ड टू ट्रैवल बाय रोड थ्रू अ हाई रिस्क रूट, यानी इस कॉन्वॉय को मजबूर किया गया कि ये यहां पर इस हाई रिस्क रूट से बाय रोड ट्रैवल करे, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ पुलवामा वाला। और इसने मजीद कहा कि द पुलवामा हैपेंड ड्यू टू इंटरनल लैप्सेस बट इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल आस्क्ड हिम नॉट टू स्पीक पब्लिकली अबाउट इट। ये यानी इंटरनल फेलियर था, ये हमारी अपनी नाकामी थी, अपनी कोताही थी, हमारी वजह से हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की वजह से हुआ। लेकिन इसने ये कहा है कि मुझे नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि चुप कर जाओ, अजित डोवल ने भी कहा कि चुप कर जाओ। हमारे पास इंटेल आई कि भाई हमला होने वाला है, हमने कहा और ये रिक्वेस्ट की गई सीआरपीएफ की तरफ से कि भाई हमें एयरक्राफ्ट दे दे, उसमें हम बड़ी तादाद में अपने जो ट्रूप्स हैं उन्हें मूव कर लेते हैं जिस जगह पर डिप्लॉय होना है। रास्ता जो है वो बड़ा रिस्की है, रास्ते में प्रॉब्लम है, आगे जाकर मसला नहीं है। और रास्ता जो है उसमें बाय रोड उस हाई रिस्क रूट से ट्रैवल करना बड़ा प्रॉब्लम है। यानी पहले तो इन्हें वो चीजें प्रोवाइड ही नहीं की गई जो ये इन्हें चाहिए थी सीआरपीएफ वालों को। फिर ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद जब बात हुई और सबने मीटिंग में कहा कि ये तो हमारा अपना फेलियर है, ये तो हमारी अपनी नाकामी, जैसे पहलगाम इनका अपना फेलियर था, वहां पर एक इनका कोई बंदा भी नहीं था सिक्योरिटी वाला जो वहां पर सिक्योरिटी देख सकता। और उसके बाद भी बहुत सी चीजें इतनी तेजी से हुई कि सवाल पैदा होना शुरू हो गए कि भाई ये तो फॉल्स फ्लैग है। और उससे भी बड़ा इशू ये है कि सत्यापाल ने ये बात की है कि नरेंद्र मोदी और अजित डोवल ने मुझे कहा कि चुप कर जाओ, इस पर ना बोलना। और फिर इसने कहा कि पाकिस्तान जो है उसे इंस्टेंटली ब्लेम किया गया इस इंसिडेंट के लिए राइट आफ्टर द इंसिडेंट हैपेंड, बट ऑल मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स वर इग्नोर्ड। यानी जहां जहां पर मुख्तलिफ मकामात पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारी लीडरशिप का, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी से लेकर पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर था, उसे इग्नोर किया गया, उस पर बात नहीं की गई। पाकिस्तान तो इस एक बयान के बाद सुरखरू हो जाता है। पाकिस्तान तो इस एक बयान के बाद दुनिया को यह हम बता सकते हैं कि भाई पहलगाम भी, पुलवामा भी, ये सब कुछ, और आहिस्ता आहिस्ता सच कभी रुकता नहीं है, कुछ अरसा लगता है और पहलगाम के अभी मजीद सच सामने आएंगे। लोगों ने तो पहलगाम के बाद सिंदूर और बुनियानो मरसूस का सच देखा ना, पहलगाम में तो जो कुछ हुआ उसका सच अभी सामने आना बाकी है। और इस एक स्टेटमेंट ने, जो कि मुबैना स्टेटमेंट है सत्यापाल मलिक की, इसने नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है उसे बड़ा टफ टाइम दिया है। और एक मरतबा फिर अब भारत के अंदर जो नैरेटिव है वो बनना शुरू हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ये सब कुछ अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए करता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।